नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। इस प्रकार यह मेला इन 4 पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्षों में लगता है। इसे पूर्ण कुंभ भी कहा गया है। सामान्य रूप से इसे कुंभ मेला कहते हैं, लेकिन साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला एक महाकुंभ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब जब उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन हो जाता है, तब एक महाकुंभ का आयोजन होता है। गणितीय भाषा में कहें तो महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 144 साल पर होता है। साल 2025 में यह संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ मेला 2025 एक ऐतिहासिक और दुर्लभ धार्मिक आयोजन के रूप में इस साल आने वाला है। इस बार का महाकुंभ मेला बहुत अधिक खास है, क्योंकि इस साल 144 साल के बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस संयोग से लोगों के जीवन में शुभ फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो लोग इस स्थान पर शाही स्नान करेंगे, उनके जीवन में उन्हें बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस साल महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जिससे त्रिवेणी संगम के मेले का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रयागराज में होता है और लाखों लोगों का इस स्थान पर जमावड़ा लगा रहता है। इस साल 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बन रहा है, इसलिए ये मेला बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि साल 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन कब हो रहा है, महाकुंभ मेला कब से कब तक चलेंगे, शाही स्नान किन किन तिथियों पर करना है आपको और उनकी विशेष तारीखें क्या हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और शाही स्नान की तिथियाँ। दोस्तों, महाकुंभ की महिमा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी विख्यात है। यह एक ऐसा अवसर होता है जहां धर्म, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। महाकुंभ 2025 एक दुर्लभ संयोग है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये बहुत ही अधिक शुभ होता है, क्योंकि इस आयोजन में ग्रहों की विशेष स्थिति और धार्मिक मान्यताओं का अद्वितीय महत्व भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान शाही स्नान और अन्य पवित्र स्नान के माध्यम से श्रद्धालु अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस संयोग के बारे में, और यहाँ शाही स्नान के बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इस साल का जो महाकुंभ है वो बहुत अधिक खास है, क्योंकि महाकुंभ हर 12 साल के बाद आता है। वहीं इस साल 12-12 के पूरे 12 चरण पूर्ण हो रहे हैं, जिसकी वजह से 144 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब 12-12 साल के 12 चरण पूर्ण होते हैं तब महाकुंभ आता है, तब इसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। यह महाकुंभ इसलिए खास होता है क्योंकि इसमें ग्रहों की स्थिति, तिथि और हर एक गतिविधि अनुकूल होती है और एक दुर्लभ संयोग बनता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में महाकुंभ हर एक 6वें साल पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। वहीं 144 साल के बाद आने वाले महाकुंभ को पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। महाकुंभ 2025 का महत्व अंक ज्योतिष के अनुसार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस साल और 144 वर्षों बाद बनने वाले दुर्लभ संयोग का संबंध मूलांक 9 से है। साल 2025 की सभी संख्याओं 2 + 0 + 2 + 5 का योग 9 है, जो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, दृढ़ता और इच्छा शक्ति का कारक माना जाता है। इसके अलावा 144 वर्षों का योग भी 9 है, जो इस संयोग को और भी अधिक विशेष बनाता है। अंक 9 का संबंध कर्म और आध्यात्मिक उन्नति से होता है। यह किसी व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत और आत्म सुधार की ओर संकेत करता है। अंक ज्योतिष के अनुसार यह समय भक्तों के लिए अपने कर्मों को सुधारने, साहसिक निर्णय लेने और जीवन में नई दिशा खोजने का उत्तम अवसर हो सकता है। इस दुर्लभ संयोग के दौरान शाही स्नान या गंगा में डुबकी लगाने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति और आपके जीवन में मंगलदायी परिवर्तन हो सकता है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। तो दोस्तों, साल 2025 के महाकुंभ का आरंभ इस साल 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से हो रहा है और इसका समापन 26 फरवरी को हो जाएगा। इस दौरान जो भी भक्तजन प्रयागराज में महाकुंभ में शाही स्नान करेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और उन्हें कई पापों से मुक्ति भी मिल सकती है। तो आपको इस शुभ मौके को अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। पूर्ण महाकुंभ का भरपूर लाभ उठाना है और आपको इन तिथियों में स्नान अवश्य करना है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है।
इसी वजह से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से शुरू होने वाला महाकुंभ आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम लेकर आता है। महाकुंभ में शाही स्नान का अपना विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। इसे महाकुंभ के सबसे पवित्र और शुभ कार्यों में गिना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शाही स्नान के दौरान भक्त पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान होने वाले शाही स्नान का आरंभ अखाड़ों और संत जनों के महंतों द्वारा किया जाता है। यह स्नान दिव्यता, तपस्या और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शाही स्नान के दौरान संगम में देवताओं का वास होता है और गंगा जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। शाही स्नान से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, बल्कि उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं व दोषों से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इन तीनों नदियों के संगम में स्नान करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जहां तक महाकुंभ के वैज्ञानिक पक्ष की बात है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार त्रिवेणी संगम का पवित्र जल कई जैविक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद खनिज पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों का एक साथ एकत्रित होना एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनता है, जो तन को स्वस्थ, मन को शांत और तनाव मुक्त करता है। आइए अब हम जानते हैं कि महाकुंभ 2025 में शाही स्नान कब कब है। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान स्नान के लिए 14 महत्वपूर्ण तिथियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 10 बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन दिनों में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, महाकुंभ का प्रथम स्नान 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन है और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि पर्व के दिन 26 फरवरी 2025 को है। जहां तक इस बार महाकुंभ में शाही स्नान की बात है, तो आपको बता दें कि इस बार कुल 6 शाही स्नान होंगे, जिसमें 3 बहुत ज़्यादा मुख्य शाही स्नान हैं और 3 अर्ध शाही स्नान। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 सोमवार पौष पूर्णिमा के दिन है। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मंगलवार मकर संक्रांति के दिन है। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन है। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार बसंत पंचमी के दिन है। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 बुधवार माघी पूर्णिमा के दिन है। छठा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर ब्रह्म मुहूर्त में देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और वे गंगा नदी पर स्नान करते हैं और सभी जीवों को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए इन शाही स्नानों पर स्नान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर संभव हो सके तो आप शाही स्नान भी कर सकते हैं। यदि ना संभव हो तो आप महाकुंभ मेले में किसी भी दिन स्नान करके पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि महाकुंभ में शाही स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि शाही स्नान के दौरान की गई सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ मेले से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।